कोई भी चीज बहुत सुंदर सूतक पातक लग जाता है तो हमारी मंदिर की कोई भी वस्तु आदि को प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्माण भोजन के बर्तन पिटाई आदि कोई भी वस्तु को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम सूतक पातक में मोबाइल के माध्यम से हम पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं आदि, या जो अभिषेक देखना आदि है तो कर सकते हैं नहीं करें। तो सबसे अच्छा है कि यदि आपको सूतक पातक आदि है तो चाहे वो जिनवाणी ये है चाहे वो है तो उसमें जिनवाणी का ही रूप है तो अच्छा है कि हम उसको जो है ना छुए। जो आपको याद है क्या, जो भी आपको पाठ आदि याद हैं, जो भी पूजा याद है, जो भी स्तोत्र याद है, अरे एक दो जो भी है उसको पढ़ने भावना याद है, कोई नियम हो किसी चीज का देखने उसके लिए जो है आप सबसे पहली बात तो जो है याद है वो आप पढ़ लें, अच्छी बात है। दूसरा, कोई यदि आपका सहयोग कर सकता है तो किसी के उससे सुन लें, क्या किसी के उससे जो है सुन लें, कोई सुना दे, अच्छी बात है। और तीसरी बात जो है यदि अब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, याद भी नहीं है और हम मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और उससे हम बहुत सारे टीवी नाटक आदि जो और चीजें हम कर रहे हैं और उसको करने से हमारे भाव भी खराब होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम उसको मोबाइल को यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी में हम उसको यूज कर सकते हैं। बाकी उसका बाद में प्रायश्चित आदि ले लेना चाहिए। सूतक पातक में ऐसा है, ऐसा उसको जिनवाणी पड़ी थी मोबाइल के माध्यम से या जो भी पाठ पड़े थे तो उसको उसका प्रायश्चित हमें ले लेना चाहिए। बाकी सबसे अच्छा है कि जो भी हम पाठ हम करते हैं प्रयास ये हो कि जो पाठ हमें याद हो, चाहे वो पाठ हो स्तोत्र है वो याद हो, अच्छी बात है। और नहीं है तो प्रयास है कर दूसरों से, अब वो भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप अन्य चीज अन्य काम भी करते हो, मोबाइल तो यूज करते हो, सब कुछ करते हो, तो इससे अच्छा जब करते हो तो फिर उसको अन्य से हम पाप से बचने के लिए उसको हम कर सकते हैं, उसके बाद उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। ठीक है जी। और सबके याद है तो पढ़िए, याद है आप पढ़ लीजिए, याद नहीं है तो सुन लीजिए। जो है क्या बोलते हैं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति हैं उनसे सुन लीजिए। ऑडियो के माध्यम नहीं, कोई नहीं है तो फिर ऑडियो के माध्यम से सुन ले, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दोस्त लगता है तो उसका बाद में प्रायश्चित आदि कोई उसके रूप में कुछ भी कर ले, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने भी क्या कर्म रहने व्रत लिए हैं, तो क्या वो चौथ कोई साथ है इस प्रकार से तिथि के अनुसार है, तो क्या मैं उसको अष्टमी चौदस कर सकती हूँ? देखिए ऐसा है कि जो व्रत की जो विधि होती है वो विधान है, सामान्यतः हमें उसी विधान से ही करना चाहिए तो अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ। तो ये है कि हम तिथि के अनुसार करें तो उसका भले आप जो है मान लीजिए रोज है, पंचमी है, अष्टमी है, नौमी है, 12 से 14 से मान लीजिए उठा रहे, तो उसमें आप जो है जितनी आप शक्ति है, मान लीजिए आप जो है 14 को जो है जो पंचमी पढ़ लो या 14 से 2 पढ़ लो कर लो, या जो जैसी भी आपकी है तो एक दो पकड़ लो तो उसको कर लें, तो सबसे अच्छा तरीका है। बाकी जो है बिना तिथि की करते हो तो वो उसकी जो है तिथि उसका जो सामान्यतः श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो जिनकी तिथियां हैं उनको तिथि के अनुसार ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे व्रत हैं, ऐसे भक्तांबर हैं उनकी कोई तिथि नहीं है तो आप उनको कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे 40 शुद्धि व्रत हैं उनकी कोई तिथि नहीं है तो आप बिना उसके कर सकते हैं। और भी कोई तत्वार सूत्र आदि हैं, 10 लक्षण हैं, ऐसी उनकी कोई तिथि नहीं है तो हम इनको जो है कभी भी जो है कर सकते हैं। बाकी जिनकी जो तिथियां हैं तो सबसे अच्छा है तिथि के अनुसार करें तो ही अच्छा श्रेष्ठ फल है। बाकी तो फिर ठीक है, जैसी आपकी जो है शक्ति इच्छा है। जैसे महाराज जी चौथ की हमने व्रत ली, तो
हम उसके साथ में 14 के या अष्टमी कुछ भी कर सकते हैं आपने चौथ की ली है ना, नहीं प्रारंभ जो होता है उससे भी होता है, उससे कर देना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा जो आपके अनुकूलता हो, कम से कम उपवास है, ये कर्तव्य है, कम से कम एक तो होना चाहिए। इसके अलावा आप जितनी भी कर सकते हो, तो एक तिथि उसको जो है अपने शक्ति जो शिक्षा अनुसार कभी कहा आपकी चौथ का जो है व्रत था है, आपकी अशुद्धि होगी, आप नहीं कर पाएंगे, समझेंगे ना, या सूतक पातक हो गया, अन्यथा उसमें नहीं तो निर्जल करना पड़ता है, निर्जल करना पड़ता है और पूजा उसको आदि को जो है उसको भाव से करना, जाप करना पड़ती है। तो यदि ऐसी है तो लग जाए, अन्यथा जो है कई बार कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हमने एक प्रारंभ कर दिया जिस चीज का, उसके बाद जब अनुकूलता हो तब हमें कर लेना चाहिए, बाकी अपने नोट आदि करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अनुसार वो पूरे अपने व्रत जो है पूरे होना चाहिए। उसकी जो जाप है वो क्रम से ही लगे, उसकी जो जाप है व्रत की वह तो क्रम से ही लगेगी। कौन सी? ये हमारा जी ऐसा है कि व्रत जो है मैं बता रही ऐसा है कि वो 40 ओ नहीं वर्ष हाँ, उसमें जो ऐसी आप में जब आदि करते होंगे तो उसमें बहुत आपको बहुत समय लग जाएगा, कई बार लोगों की बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादा विकल्प ना करो, केवल जो तिथियों का ध्यान रखो। यदि हमें चौथ या पंचमी या जो भी तिथि है उन तिथि के अनुसार उस जिस दिन हमने जो व्रत किया उसकी वो तिथि पर उस जाप कर लो। यदि हमें पंचमी वाला किया है तो पंचमी वाले जो हमारे व्रत हैं पितृ व्रत उनकी जो जाप वो करो। चौथ का है तो चौथ के हिसाब से करो, दोष का है तो दोष के हिसाब, नौमी है तो नौमी, 12 से 12 और जो भी 14 से हो, तो उस दिन जो हमने जिस तिथि में किया है वो जाप उसकी करना, ठीक है ना। अन्य जो है पीछे की आगे की नहीं, समझ गए ना। तो इस क्रम से करो, अंतर आप सोचोगे हम उस क्रम से करें तो उसमें तो बहुत परेशानी आपको आ जाएंगी। तो वो क्रम छोड़ दो, केवल ये करो कि जो है चालू करने का एक क्रम है कि हमें इस तिथि से करना, वो चालू कर दी। उसके बाद हम जो है जो भी तिथियां सारी तिथियां खुली रखो, समझ गए ना। उन तिथियों में हाँ उसको करो। हाँ ये जो अष्टमी के व्रत है, 8 जो व्रत है वो सबसे लास्ट में कर लेना। अष्टमी वाले जो व्रत हैं वो सबसे लास्ट में, जो पूरे 148 होने के बाद फिर जो अष्टमी के वो व्रत है वो अष्टमी बाद में किया जाता है। तो वो सिद्धों के गुण के हैं। तो जब वो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां नष्ट हो जाएंगी तब उसके बाद जो है 8 होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओ चलिए, जैसे हम कोई भी विधान करते हैं हम लोग तो उस पे नारियल या बादाम वगैरह जो भी चढ़ती है। अब हम तो घर से शुद्ध साड़ी पहन के आते हैं, पर बहुत सी लेडीज से आती है तो साड़ी शुद्ध नहीं रहती है, या फिर शाम को जैसे दिए लगाते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं मंदिर में, वो पूजा वगैरह भी करते हैं, हम उनसे बोलते हैं शुद्ध पहन के जाओ, पर बच्चों के भी शुद्ध नहीं रह पाते हैं, तो उनको दोष लगता है क्या, मतलब उस हिसाब से? ओ देखो ऐसा है, कायदे से तो जो है जो विधान कर रहा है, जो शुद्ध कपड़े पहन के आया है, जो पूजन की साड़ी पहन के आया है, उसी से ही मानने पे हमें जो है द्रव्य आदि चढ़ाना चाहिए। अन्य किसी से यदि आप कह रहे हो तो पीछे खड़े होकर के हाथ लगा दो। अभी जो अशोका गार्डन में 10 लक्षण विधान हुआ था सामूहिक रूप में, तो उसमें जो ये हुआ था, मैंने ये कहा था बहुत से लोग आगे महिलाएं आने कहीं सूट में कहीं कैसे आ गए, जो विधान में नहीं बैठे अलग से, तो मैंने उनको पीछे कर दिया। आगे वही रहेगा, मुख्य रूप से वही चलाएगा जो पूजा में बैठा, शुद्ध कपड़े पहना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। पुरुष हैं धोती दुपट्टा में पहने हैं तो वो आगे आए, महिलाएं जो हैं वह जो पूजन की केसरी आदि जो साड़ी शुद्ध साड़ी है उसमें ही चढ़ाएं। बाकी जो महिलाएं आए लाल पीली आदि अन्य जो साड़ी पहन कर कैसे आए या सूट पहन के आए कुछ भी, तो उनसे जो है आगे जो थोड़ा ज़्यादा हो, पीछे हम यहाँ हाथ लगा दी, पर साड़ी तो छूट जाएगी ना, जैसे हम हाथ लगा रहे हो हमारे पीछे। उसमें जो है आप जो मानने पे कोई भगवान विराजमान नहीं, ना कोई यंत्र विराजमान आदि नहीं, यंत्र जी विराजमान। तो उसमें तो ऐसा है कि तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है जो शुद्धि वाले हैं। यहाँ तक कि बहुत से स्थान पे ऐसा भी होता है, बहुत से स्थान पे ऐसा है कि महिलाओं से भी चढ़वाते हैं, केवल जो धोती दुपट्टा पुरुष वाले हैं वो ही चढ़ाते हैं।
विधि तो सबसे श्रेष्ठ एक है कि जो पुरुष वर्ग हैं वो ही जो है उसमें चढ़ाएं, इसके अलावा महिलाएं अपनी जो है थाली में चढ़ाएं। दूसरी अपेक्षा से यदि महिलाएं शुद्ध साड़ी पहने हैं तो वो चढ़ाएं, ठीक है ना, ये उत्तम मध्यम है। और जगन्य में है कि पीछे वाले जो है गादी को चाहे हाथ पीछे दूसरे हाथ लगा वो ठीक है। फिर बच्चों से अपन बोलते तो नहीं हाँ, मानते ये बताना एक तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात जो है हम दीपक वो अलग चीज है, दीपक वाली अलग चीज है, उसमें भी हाँ प्रयास का एक बार हम बोल दें, शुरू में ही बोल के रखें कि भैया दीपक चढ़ाएं और उनके शुद्ध कपड़े होने चाहिए। और शुद्ध कपड़े कम से इतना तो हो कि जो हम कपड़े पहन के आए हैं वो धुले हुए हो, कोई बाजार के आदि ना हो, अथवा लघु शंका या जो है दीर्घ शंका मतलब कोटी आदि जो है उसके ना हो, ठीक है ना। बाजार के घर से पैसों करके पहन के आओ इसमें, तो वो व्यक्ति दीपक आदि चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है जो शुद्ध नहीं है चिलमाड़ी वगैरह छू लेते हैं, जैसे बच्चे शाम को अपना मर्जी करते हैं, इसलिए पहले से समझा कर रखें, ठीक है ना। अब बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अब ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बच्चे लोग जो है फिर मंदिर आना बंद कर देंगे, हैं सारे क्रिया करना प्रारंभ बंद कर देंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाए। मैं एक बार को समझा दूँ, एक बार को बता दो बेटा, मंदिर जा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु ये हमारे परम पूजनीय हैं, हम इनको छूते हैं स्पर्श करते हैं तो हमें इनको शुद्ध अवस्था होना चाहिए, शुद्ध वस्तु होना चाहिए। एक बार को समझा दें, जो भी हम द्रव्य आदि चढ़ाते हैं, चाहे आप दीपक आरती करें, चाहे धूप चढ़ाएं, चाहे अष्ट द्रव्य चढ़ाएं, चाहे नारियल चढ़ाएं, चाहे गोला पाना जो भी कुछ चढ़ाएं, तो हमारे प्रयास ये हो कि वो शुद्ध कपड़े हों। एक बार ऐसा को बता देना चाहिए, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज के तो बच्चों को ज़्यादा रोकोगे कुछ भी करोगे तो बच्चे मंदिर आना और वो जो जाप पाठ आदि करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें, उनको पहले ही बात समझा रहे हैं। मेरा स्वागत है बचपन में संस्कार ऐसे दें को कि जैसे जो है वो उनके आगे तक चलते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बाद में जो है उनको पहले समझा दें, अथवा बाद में घर जाके एक बार क्या होगा, मंदिर में आए नहीं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उनको ऐसा कर देते हैं कि वो फिर अगले दिन से कभी नहीं आते। तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें। ज़्यादा एक समय को भी कर ले दो, जो कर रहा कोई जाप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा कर ले दो, कुछ भी कर रहा कर ले दो, बाद में उसको अलग से एकांत में जाकर के उसको बाद में समझाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखें, ठीक है ना। बोल के खाना खा लो, फिर महाराज जी लोग आपको महाराज जी लोग खड़े होके आपको लेते हैं। अच्छा क्या बोले? महाराज जी लोग खड़े महाराज जी लोग खड़े होके हाथ, ये मारे बोलते हैं हमसे कि बैठ के खाना खाओ, फिर महाराज जी लोग खड़े होके हाथ को लेते हैं। अच्छा हाँ, और मुनिराज जो है खड़े होके हाथ को लेते हैं। तो ध्यान रखिए, तो हम मुनिराज हैं, तुम श्रावक हो, क्या हो? तो दोनों की जो है अवस्था अलग अलग है कि नहीं? हम मुनि हैं, नग्न हैं, और तुम कपड़े वाले हो। तो हम घर के त्यागी हैं, तुम घर में रहते हो। हमारे जो है 28 मूल गुण हैं, हमारे 28 व्रत हैं और तुम्हारे 8 व्रत हैं, ठीक है ना। तो 8 व्रतों में जो है साहब ने कहा कि बैठ के भोजन करो, हैं क्या उनका बैठ कर भोजन करने में सम्मान है, आदर है, सत्कार है। और मुनियों के खड़े होकर के भोजन करने में आदर है, सत्कार है, उनकी पूज्यता है। क्योंकि आपका बैठ के भोजन करने का गुण है, खड़े होकर करने नहीं है। साधकों का, गृहस्थों का बैठकर भोजन करने का गुण है, और हमारा खड़े होकर करने का। तुम्हारा बर्तन में थाली में भोजन करने का नियम है, और हमारा
अंजलि में करने का नियम है कि हम बर्तन नहीं लेते, हम अंजलि में भोजन करते हैं, खड़े होकर करते हैं, ठीक है ना। तो श्रावकों के नियम अलग होते हैं और मुनियों के अलग होते हैं। दूसरी बात, आप जो है खड़े होकर भोजन करोगे तो भोजन नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, और बैठ करोगे तो अच्छा भोजन कर लोगे। मुनिराज क्या करते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, और उनका नियम होता है कि जब तक है क्या, जब तक खड़े होने की शक्ति है तब तक भोजन करेंगे, आहार करेंगे। और जब तो इसलिए तुम अपने नियम का पालन करो, बैठकर करो, और हम जो है अपने नियम का पालन करेंगे, खड़े होकर करेंगे। दूसरी बात, बैठ करके करने में अच्छा आहार हो जाता है, खड़े होकर के कम आहार करने में कम आहार होता है। इसलिए मुनिराज अल्प आहार करते हैं, अल्पाहारी, गृह त्यागी, अल्पाहारी, ऐसे साधुओं का लक्षण होता है। कम आहार करते हैं, कम आहार करेंगे तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, शरीर में किसी प्रकार के विकार नहीं होंगे, दोष नहीं लगेंगे। तो इसलिए साधु जन खड़े होकर के आहार करते हैं और श्रावक जो है बैठ करके आहार करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपका समय हो गया है। भैया वृद्धि चल सफेद धागा पहने, तो जो बच्चे थे उनके मन में जिज्ञासा हुई, बोले मुनि ये क्या है, ये क्या चीज है। तो मैंने कहा ये जो है जनेऊ, यज्ञोपवीत, क्या है, जनेऊ यज्ञोपवीत, या इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। शास्त्रों में हमारे उल्लेख है, आदि पुराण आदि ग्रंथों में, कि राजा ऋषभदेव ने जब भरत चक्रवर्ती 8 साल के हुए, आज मुझे बड़ा खुशी हुई जब मैं आहार करके आ रहा था, तो एक जो है रास्ते में छोटा सा बच्चा था 2-2.5 महीने का, तो उसको आशीर्वाद दिया। तो उसके माँ बाप को, सबके परिवार को उन्होंने संकल्प दिलाया कि भैया जो है इसको 8 साल तक जो है अष्टगुरुओं का पालन, माता पिता को, दादा दादी आदि को, परिवार को उसका कराना है। 8 साल तक पंचमास मधु का त्याग ना तुम करोगे, ना उसको जो है त्याग करना है, ना तुम्हें इसका सेवन करना है, ना उस बच्चे को कराना है। 5 उदंबर फल का सेवन तुम्हें नहीं करना है और उसको भी नहीं कराना है। ऐसा वक्त जो है देव दर्शन, जीव दया का पालन, पानी छान के पीना, आती है। इस श्रावक की अष्टमी है, बोले कि तुम्हें माता पिता को पालन करना और बच्चे को पालन कराना है। जब यहाँ पर भी बच्चा आया था तो फिर मैं तो उसको भी यही कराया। और जब 8 साल का हो जाए तो फिर जो है कोई राज के पास या कोई प्रतिष्ठाचार्य के पास जाकर उसको अष्टगुरु को संस्कार करा देना है श्रावक के, कि जो है वह तुम श्रावक बन जाओगी। बहुत सारे स्थानों पर आप देख, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में वहाँ नियम होते हैं, जिस श्रावक के संस्कार, अष्टगुरुओं के संस्कार नहीं किए गए हैं, उनके यहाँ कोई व्यक्ति अपनी लड़की नहीं देता है, शादी नहीं करता है, तो वहाँ जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर पहले परंपरा थी, अब विलुप्त हुई। अब पुनः आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, गुरुदेव आचार्य विरासत तो हर साल करते थे, हर साल जो है पूजन शिविर आदि लगाते थे। तो उस समय जो करते थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी जो है, जब शिवपुर के नाम वहाँ चातुर्मास के बाद उन्होंने भी इस संस्कार विधि प्रारंभ करी थी, और उन्होंने पूरे भारत से केवल 8 बच्चे बुलाए थे, और उन 8 बच्चों के पूरे भरे मंच पर उन बच्चों की जो है अष्टगुरुओं के संस्कार, यज्ञोपवीत, प्राणायाम, चोटी आदि जो भी क्रिया थी वो सारी क्रिया करें। उन क्रियाओं को जो है देख करके अब बहुत सारे मुनिराज भी वो क्रियाएं सामूहिक रूप में जो है कराने लगे हैं। उनको यज्ञोपवीत संस्कार, चोटी बंधन आदि, अष्टगुरु, तो ये सब जो है श्रावक। तो कहने का तात्पर्य कि जो है मुनिराज की पहचान है नग्न रहना, पिछी कमंडल आदि का धारण करना, ये पहचान। इससे जानते कि दिगंबर मुनिराज है। अब श्रावक की क्या पहचान है, हम कैसे जाने श्रावक है, कैसे जाने श्रावक है? क्योंकि आजकल क्या होता है, रात व्यक्ति सो जाता है, भगवान का अभिषेक करता है, मुनियों को आहार देता है, और फिर दिन भर सारे पाप करता है, सारे कर्म करता है, सब कुछ खाता, सब कुछ पीता है। तो ध्यान रखिए, उचित नहीं है। बोले पूजन कौन, भगवान का अभिषेक पूजन कौन कर सकता है?
मुनियों को आहार कौन दे सकता है, समझ गए ना। तो उसके नियम है जो अष्टभुजों का धारी है वो श्रावक है भी कर सकता है। अब हम कैसे जाने श्रावक है, तो उसके लिए क्या है, पहचान है, यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन संस्कार होते हैं। और उन संस्कार में जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है। 3 लड़का क्या 3 लड़का जो है धागे का जनेऊ होता है उसको पहनाते हैं। एक कंधे से दूसरे हाथ के नीचे तक जाता विधि वह है। और उसकी जब विधि ये है कि जब लघुशंकर का जाते हैं तो दाहिने कान में लगाते हैं 3 बार और शौच जाते कोटी जाते हैं तो बाएं कान में 3 बार लगाते हैं। और यदि हम भूल जाते हैं तो 9 बार नमोकार पढ़ते हैं और वहाँ से आने के बाद निकालते हैं, हाथ धोते हैं और 9 बार नमोकार पढ़ते हैं। ये विधि है। इसको करने से बहुत सारे लाभ है। हम यदि लघु संकर टॉयलेट जा रहे हैं और कान पे लगा रहे हैं, अब बहुत से लोग इस तरह आते हैं, बोले बाजार में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, सब लोग देखते हैं क्या कहेंगे, कैसे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्या कहेंगे। ध्यान रखिए कोई क्या कहे हमें सोचना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो आपको किसी धर्म की क्रिया नहीं होगा। आपने देखा होगा हिंदू परंपरा में या वो भी करते सब, और यहाँ तक कि जो है मुस्लिम लोग जब उनका जो समय होता है वो जहाँ होता है वहीं करने लग जाते हैं। तो जब अन्य लोग करते हैं तो वहाँ इतना श्रेष्ठ धर्म है तो हमें किसी प्रकार की श्रम आदि नहीं करना चाहिए। बाकी जो है फिर भी गुरुजन उसका भी रास्ता निकालते हैं, हमें ऐसे करके नीचे करना चाहिए और लघु संकर अध्यात्म चढ़ा लेना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ऐसा करके एक अंडा गले में लगा लेना चाहिए जिससे वो नाभि से ऊपर हो जाता है। और नाभि से ऊपर हो जाता है तो टॉयलेट जाते पोती जाते समय अगर नहीं भी चढ़ाया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि सोते समय जागते समय कहीं भी पूजा में जाते समय आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। नाभि से ऊपर है तो आपका वो शुद्ध है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये रत्नात्रय का प्रतीक है, ठीक है ना। ये श्रावक है, इसके अष्टगुरु का त्याग है, अष्टगुरु का पालन कर रहा है, 5 दंबर फल 3 प्रकार का त्याग है, ये उसका प्रतीक है। और ऐसा व्यक्ति मुनियों को आहार दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान का अभिषेक कर सकता है। जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अंडे खा रहा है, शहद खा रहा है, 5 नंबर फल दिखा रहा है, ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक और गुरुओं को आहार देने का अधिकार नहीं है और कर रहा है। तो इसलिए हमारे मंदिर का चमत्कार जो है अंशतः समाप्त हो जाता है, दोष लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति कोई अशुद्ध व्यक्ति या अशुद्ध आहार देता है तो मन मिजाज की भी जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा होगी मन। तो ऐसा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वो यज्ञोपवीत है, धर्म का श्रावक की पहचान का प्रतीक है। इसलिए जो बोले आदि पुराण में बता रहा था उसमें उल्लेख है आदिनाथ राजा ने तो अपने पुत्र भरत बाहुबली आदि को 8 साल के होने पर ये गुरु संस्कार किए थे। ऐसा आदिनाथ पुराण में और यशस चंपू आदि अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख, प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में, दान शासन आदि ग्रंथों में ये पूरा उल्लेख है कि जो है जो यज्ञोपवीत का धारी है, अष्टगुरु का धारी है, वही जो है विराज को आहार दे सकता है, वही अभिषेक पूजन आदि कर सकता है। हाँ अगली बात अलग है, बहुत से बोले ब्रह्मचार्य पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक जो बहुत सारे जो नियम बता देते हैं, एक आसन करना पड़ेगा जमीन में सोना पर, ये जो है विधान का अलग सिस्टम होता है। जब हम कोई विधान विशेष अनुष्ठान करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, विशेष पंचकर्म आदि करते हैं, उस समय वो 8 दिन के 5 दिन के वो विशेष ज्यादा नियम होते हैं। एक टाइम भोजन करना, रात में ब्रह्मचर्य से जाना, ये जमीन पर सोना। लेकिन तो हम आहार देते हैं, पूजन करते हैं, उस समय जो है इतने विशेष नियम करने की आवश्यकता नहीं, केवल अष्टगुरुओं का केवल पालन करने की आवश्यकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो कुंवारे बच्चे होते हैं उनके लिए 3 तरह का जनेऊ पहनाते हैं और जो शादीशुदा है उनके लिए 6 तरह का जनेऊ पहनाते हैं, क्योंकि 3 तुम्हारी पत्नी का, तो इसलिए वो पुरुष के लिए पहना जाता है। इस बात का हमें यहाँ तक कि उल्लेख मिलता है जो प्राचीन आचार महाराज होते थे वो जितनी प्रतिमा है उतने लड़का जनेऊ, 3 प्रतिमा है 3 लड़का,
7 प्रतिमाएं 7, 8 का तो 8, 9 तो 9, 11 है तो 11 लड़का चुल्लक लोग जमीन लोग बूट भी पहनते हैं, ऐसा उल्लेख होता है, ऐसा विधान होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की